नमस्कार साथियों, आज हम लोग पार्ट 4 देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 3 तक मैंने बता दिया था, फॉर्मूला का भी जिक्र मैंने किया था और इसके पश्चात आगे मैंने क्वेश्चन का सलूशन भी करवाया था। उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से क्रमवार रूप से आपको निरंतर समझ में आ रहा होगा। तो आज मैं एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 2-4 क्वेश्चन का जिक्र करेंगे। देखिए, धीरे धीरे पढ़ना है हमको, एक पर एक पढ़ने से दूसरी बात हो जाती है और धीरे धीरे पढ़ेंगे तो थोड़ा दिमाग में अच्छे तरीके से जाता है। तो देखिए, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, कहने का मतलब है पी से भाई साइन थीटा का डिनोट करता है, जबकि कोस थीटा और यहाँ पे टैन थीटा, और जबकि इसी का उल्टा साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। हमने पिछले वीडियो में बारीकी से मैंने बताया था कोस थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा बाबू, और टैन थीटा यहाँ पे कोट थीटा हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगर आगे हमने ये भी बताया था कि अगर त्रिभुज है समकोण, यहाँ बी अगर समकोण है और ए और बी है, तो बी के समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाला एंगल को कर्ण कहते हैं, जिसे एच से डिनोट करते हैं। ध्यान में रखिएगा, जिसे एच से डिनोट करते हैं। अगर सबसे पहले हम इसमें बोलेंगे आपसे कि इसमें हमें बताओ कि लंब कौन है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जब तक लंब नहीं बता सकता हूं तब तक कि कहें कि गुरुजी इसमें एंगल कौन वाला है। तो हम सबसे पहले लंब या आधार निकालने के लिए हम तो कर्ण आसानी से बता देंगे, लेकिन लंब चाहे ये होगा चाहे ये होगा, नहीं तो फिर ये आधार होगा और ये आधार होगा। तो आपको हमसे पूछना चाहिए कि गुरुजी लंब वही हो सकता है यदि आप बोलेंगे कि इसमें थीटा कौन डिग्री दर्शा रहा है, यानी कि थीटा का डिग्री कौन निर्देश दे रहा है। अगर ये निर्देश दे रहा है कौन, तो थीटा डिग्री पे सामने वाला कोण को लंब कहते हैं, जबकि शेष जो बच गया आधार कहते हैं। अगर आपको ये दिमाग में आया कि अच्छा गुरुजी, अगर मान लीजिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज है और ये ए है और बी है और सी है, हमने तो जान गया कि समकोण के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। अभी आप थीटा यहाँ पे दे दिए, तो अगर हम यहाँ थीटा देते तो क्या होता भाई, तो कहने का मतलब है कि थीटा लग गया यहाँ पे, तो थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, जबकि शेष जो बच गया यहाँ आधार कहते हैं। हमें उम्मीद है कि ये सारा की सारा आपको आता होगा, ये सारा को सारा आता होगा। ठीक इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान निकाले, यानी साइन ए का मान निकाले, कोस ए का मान निकाले, साइन सी का मान निकाले, कोस डी का मान निकाले। हम एक क्वेश्चन से 4 टाइप का हम लोग आज यानी 4 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले बोला कि त्रिभुज ए बी सी जिसका समकोण बी है, यानी कि सबसे पहले बी समकोण है, तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे समकोण 90 डिग्री का एंगल अगर कहता है तो ये समकोण हो गया भैया। तो समकोण के सामने वाली ये बी कह रहा है, कोण बी समकोण है, तो जाहिर सी बात है ये होगा और ये बी होगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। कोण बी के सामने वाले को कर्ण कहते हैं हम लोग, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है, कर्ण को हम लोग एच कहते हैं, हाइपोटेनस। अगर ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो यही तो ए बी है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, जबकि बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ सी नहीं हो, बी नहीं सी होगा, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। हमने ये भी मान लिया 7 सेंटीमीटर बाबू। तो आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब ये 7 है और ये 24 है, तो ये कितना होगा भैया, ये कितना होगा। तो हम आपको बताए थे कि ये कर्ण के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर। हम जान रहे हैं थोड़ी ना कि कौन चीज क्या है,
तो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर इतना होता है। अब कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर AB कितना है भैया 24, 24 का स्क्वायर कर देते हैं। BC कितना है भाई 7। अगर कर्ण स्क्वायर बराबर 576 प्लस 7 सते 49, 9 6 15, 5 और 7 4 11 पर 12, 6 625, यानी कि कर्ण अगर ये स्क्वायर अगर हटता है तो यहाँ पे रूट अंडर 625 हो जाएगा। तो हमारा कर्ण कितना है बाबू, कर्ण हमारा 25 आ जाएगा, कर्ण हमारा 25 आ जाएगा, कर्ण हमारा 25 आ जाएगा। अब पूछा कि साइन ए का मान ज्ञात करें और इंटू कोस ए का मान करें। पहला नंबर क्वेश्चन का जिक्र मैं कर रहा हूं, साइन ए इंटू कोस ए का मान ज्ञात करें। आप जानते होंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, कोस थीटा तो इसी को डिनोट करता है। आप ध्यान में रखिएगा, इसे पिछले वाले वीडियो में मैंने क्लियर किया है। ये कोस थीटा है और ये साइन थीटा है, ये टैन थीटा है। तो साइन थीटा यानी साइन ए का मान पूछ रहा है, यानी P/H। तो हमें जब तक P नहीं मालूम होगा, जब तक H नहीं मालूम होगा, तब तक हम तो निकाल नहीं सकते हैं। और यहाँ कौन है, ये P है कि ये P है, ये H है कि ये सॉरी ये P ये B है कि ये B है, हमको तो खुद नहीं मालूम है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए साइन ए पूछ रहा है, एंगल है क्या ए, एंगल क्या है बाबू ए है, एंगल ए है। तो अब एंगल देखेंगे यहाँ पे, एंगल ए कौन है भाई, तो एंगल यहाँ पे ए है। तो इसके सामने वाला को हम लंब कहते हैं, यानी कि लंब P कहते हैं, लंब को P कहते हैं, यानी कि P हो गया, लंब हो गया। जबकि शेष जो बच गया ये हमारा आधार हो गया। तो हमारे साइन ए बराबर क्या होता है P/H। तो P तो हमारा कितना है बाबू 7, यानी कि 7 P/H। H हमारा कितना आया है 25 इंटू, अब कोस ए पूछ रहा है, तो कोस ए यानी कि ए ही एंगल ए है, तो इसके सामने वाला लंब ही बात कर रहा है, शेष आधार बच रहा है और कर्ण हमारा 25 आ गया है, कर्ण हमारा 25 आ गया है। तो कोस ए बराबर क्या होगा B/H, साइन कोस टैन कोसेक सेक कॉट। तो कोस आया B/H, तो B क्या है हमारा, B तो 24 है, B 24 है और H हमारा क्या आया, अभी 25 आया। आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ पे हम प्लस दे देते हैं तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और लघुत्तम निकाल देंगे 25 प्लस 7 प्लस 24 बराबर 24 और 7 31 बटा 25 होगा आंसर। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन आइए। अब दूसरे नंबर साइन सी इंटू कोस डी। अब यहीं से निकालने की कोशिश करते हैं। अब साइन सी साइन डी, यानी कि यहाँ खत्म हो गया बात बाबू। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, ये खत्म हो गया बात। साइन सी का मान अगर बात कीजिएगा तो साइन सी, इसमें एंगल सी का बात कर रहा है। अब इस बार एंगल सी का, यानी कि एंगल अब यहां होगा तो इसके हिसाब से लंब तो ये हो जाएगा, जबकि आधार ये हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा कि साइन सी बराबर P/H। तो P हमारा क्या आएगा, P 24 आया हो 24, और H कितना है, H तो हमारा वही है 25 है, हम लोग 25 ले देंगे, आंसर ले देंगे, आंसर हो गया। क्या कौन समझने में कष्ट है का? अगला नंबर मैं मिटा रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज PQR यानी कि PQR
जिसमें क्यू समकोण है, तो समकोण के सामने वाला को कर्ण कहते हैं, कर्ण एज कहते हैं। जबकि पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, पी आर बराबर बोला, पी आर बराबर ये 13 सेंटीमीटर है, जबकि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी और क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। तो tan पी का मान निकालने को बोला, माइनस cot आर निकालने के लिए बोला। सबसे पहले हम मानते हैं, अब हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए 13 13 169 बराबर 12 12 44 प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर, और इस रूट यहाँ पे एक रूट स्क्वायर हो जाएगा, ये हटा स्क्वायर, सॉरी क्यू आर स्क्वायर। तो 169 में से 144 जाएगा तो 125 बराबर क्यू आर, रूट ये स्क्वायर खत्म, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 ये 5 होगा। आप खुद से निकालिए, आप इसे खुद से निकालने की कोशिश करें। हम बता दिए कि एसी स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी पी की आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। आप निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे हमने ट्रिपलेट नंबर भी बताया था कि 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41। देखिए ना, जब हमारे पास कर्ण 13 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर, हमने बताया था कि इधर वाला फिक्स होता है, इधर वाला फिक्स होता है, तो 13 तो फिक्स है, एक हमको 12 नजर आ रहा है तो ऑटोमेटिकली 5 नजर आ जाएगा। क्या नहीं समझ में आया का? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो tan p बराबर क्या होगा बाबू? तो tan p यानी कह रहा है कि एंगल जो है ये होगा इसके हिसाब से, तो इसके सामने वाला लंब कहा जाता है, इसके सामने वाला लंब, और ये जो शेष बच गया आधार। अब हमको बताइए कि tan थीटा बराबर क्या होता है? tan तो ये डिनोट करता है तो p बाई बी, तो p कौन है? तो p कौन है बाबू? तो p लंब, इसे 5 कहेंगे बट्टा, b कौन है? तो 12 माइनस कोट आर पूछा। अब कोट आर यानी कि अब इसके हिसाब से एंगल आर है, तो आर के सामने वाले को अब हम लोग p कहेंगे, और जो शेष बच गया बी यानी आधार कहेंगे इसे, और इधर लंब कहेंगे। तो कोट आर बराबर क्या होगा? नीचे से ऊपर जाएगा तो b बाई पी, तो b कहाँ है बाबू? b तो 5 है, और p कहाँ है बाबू? तो 12 है। अब लघुत्तम तो 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, हमारा आंसर शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 1 और लेते हैं हम लोग इस तरीके से कि बन जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है कि यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 5/4 हो, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान निकालें। देखिए ना, सबसे पहले तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 4 से करेंगे यहाँ पे, तो 4 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा बराबर, यहां से इधर करेंगे तो 5 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा। अगर 4 साइन थीटा यहाँ पे, 5 साइन थीटा यहाँ पे, 4 कोस थीटा यहाँ पे, 5 कोस थीटा यहाँ पे, अगर 4 कोस थीटा माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 4 9 कोस थीटा लिख सकते हैं, क्या हो कोई दिक्कत है? और इधर 5 साइन थीटा है और इधर प्लस है, तो माइनस अगर उधर जाएगा तो सिर्फ 1 साइन थीटा बचेगा, तो हम कह सकते हैं कि कोस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर 1/9 ऐसे कह सकते हैं। यानी कोट थीटा बराबर, हम इसमें कोस थीटा साइन थीटा आप पढ़े होंगे, कोट थीटा फॉर्मूला होता है,
अगर कोट थीटा बराबर 1/9 होगा तो tan थीटा बराबर 9 हो सकता है, कोनो दिक्कत है का? कोट थीटा tan थीटा तो पलट जाता है, एक ऑपोजिट होता है, 9/1 का है चाहे 1/, अच्छा यहाँ पे नहीं समझ रहे तो फिर से देख लीजिए क्या दिक्कत है इसमें। अगर 9 है यहाँ पे बराबर साइन थीटा, यहाँ अगर कोस थीटा अगर नीचे लाएंगे तो नीचे इधर नीचे हो जाएगा, तो यानी कि साइन थीटा बटा tan थीटा बराबर 9। अब हमें यही तो मान निकालना है, tan थीटा बराबर रख दीजिए ना, हो यहाँ पे लिखा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा, तो tan स्क्वायर थीटा यानी कि tan थीटा का मान 9 के स्क्वायर प्लस 1 अपन 9 के स्क्वायर माइनस 1, 9 81 1 82 बराबर 9 81 माइनस 80 इक्वल टू 41/40। हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा। चलिए आज का यही सेशन, क्योंकि रोज 4 ही क्वेश्चन 5 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, काफ़ी गर्मी है, वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिए, और शेयर ही नहीं कीजिए, शेयर करने के अलावा लाइक भी इसको कर दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। देखिए कोई भी काम करने से पहले ना हो कुछ रणनीति बनाना होता है, और रणनीति हम बना रहे हैं, सिर्फ धीरे धीरे रणनीति हम बना रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे मजा आएगा, कैसे मजा आएगा। आप ही समझिए, हम आपके लिए कुछ इतना कर रहे हैं, गर्मी में धूप में कर रहे हैं, गर्मी में काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, और काफ़ी गर्मी है, और फिर भी हमने वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप शेयर नहीं कीजिएगा तब तक हमें कैसे मजा आएगा बताइए। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। जैसा कि अभी आपको मालूम होना चाहिए कि लॉकडाउन का स्थिति चल रहा है, घर में रहिए, सजग रहिए, और किताब कॉपी से आप नाता जोड़िए, और आप जितना इधर उधर घूमते हैं आप किताब कॉपी से मोहब्बत करना सीख लीजिए, और उम्मीद करते हैं आप मोहब्बत करना सीख रहे होंगे। थैंक यू।